देखिए भैया, जब रिव्यू के टाइम पर हमने कहा था कि मूवी में वो बात नहीं है कि मूवी लंबा चलेगी, तब लोगों ने इतना उतना उतना बड़ा हाथ के बराबर के कमेंट किए कि हमको बोले थे कि भैया आपने बहुत ही गलत चीज़ कर दी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने वो कमेंट किए थे ना, वो लोग भी शायद वॉर 2 को देखने में अब इंटरेस्टेड नहीं है। जिस तरह का कलेक्शन वॉर 2 का मुंह के बल गिरा है पहले ही सोमवार को, उससे एक बात तो समझ में आ गई है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मूवी के साथ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। और जो कलेक्शन निकल कर सामने आ रहा है, वो कलेक्शन ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये मूवी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी। और ये सिर्फ वॉर 2 के साथ नहीं हो रहा है, ये कूली के साथ में भी हो गया। तो आपके दिल को अगर ये सुनकर तसल्ली मिल रही हो, तो आप इसी से अपने दिल को तसल्ली दे लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 के 6 दिनों के कलेक्शन की। जी हाँ, मात्र 6 दिन हुए इस मूवी को रिलीज हुए, और इस मूवी ने अपनी अभी तक के 6 दिनों में पूरा का पूरा एक सर्कल ऐसा लग रहा है कंप्लीट कर लिया है। मूवी ऐसे ऊपर गई और ऐसे नीचे आ गई। मतलब क्या बोलूं मैं इसके बारे में। खैर, इस मूवी को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स के बैनर तले ये मूवी बनी है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का एक डेडली कॉम्बो इस मूवी में देखने के लिए मिला है। हाई फुल ऑन एक्शन ऑक्टेन इस मूवी में लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, जो कि शायद हुआ नहीं हुआ। आप ही लोग बता दो भैया, हमें तो क्या ही पता है। इसके अलावा वीएफएक्स और सीजीआई में ये मूवी बिल्कुल मुंह के बल गिर गई है। ऐसे में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ रिलीज हुई ये मूवी अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरी नहीं उतर रही है, जब क्रेज का बबल फूट गया है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे मूवी के कलेक्शन के बारे में, और उसके बाद एक पॉसिबल सिनेरियो की बात करेंगे कि क्या टाइगर श्रॉफ अगर इस मूवी में किसी तरीके से इंक्लूड कर दिए जाते तो मूवी का सूरत हाल कुछ और हो सकता था। डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि टाइगर श्रॉफ खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इस मूवी में उनकी बात कुछ अलग ही थी जब हमने लास्ट पार्ट में उनको देखा था। पहले कलेक्शन की बात करते हैं, उसके बाद इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि टाइगर श्रॉफ क्या कुछ कर सकते थे। देखिए, वॉर की जो परिस्थिति है वो कोई बहुत बेहतर नहीं है। सबसे पहले मैं आपको कल का कलेक्शन बता देता हूँ। मंडे का पहला मंडे था। संडे को इस मूवी ने 32 करोड़ का कलेक्शन किया था, बट ट्रस्ट मी ये काफ़ी नीचे आ चुका था। एंड मंडे टेस्ट काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवी से, और वहाँ पर ही ये मूवी पूरी तरीके से डब्बा गोल हो गई। 8.5 करोड़ का इस मूवी ने सिर्फ कलेक्शन किया है। 6.75 करोड़ का कलेक्शन इसने हिंदी में किया है, तमिल में 15 लाख का किया है, और तेलुगु में 1.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। ग्रॉस की बात करूं तो ग्रॉस कलेक्शन इस मूवी का इंडिया में आया है सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपए। टोटल अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो इसका 281 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है 5 दिनों में, जिसमें से कि ओवरसीज का कलेक्शन जो है 63 करोड़ हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ऑक्यूपेंसी की। अगर मैं कल की ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो कल हिंदी ऑक्यूपेंसी गई है मात्र 13.5% की। इसके बाद बारी आ जाती है आपके तमिल की, तो उसकी ऑक्यूपेंसी गई है मात्र 19.8% की। इसके बाद तेलुगु ऑक्यूपेंसी की बात आ जाती है तो वो गई है मात्र 19% की। मतलब कि 20% से ज्यादा किसी भी लैंग्वेज में इसकी ऑक्यूपेंसी नहीं गई है। अब जब इतनी कम ऑक्यूपेंसी जाएगी तो अब आप मुझे बताइए कि मूवी कमाई कब करेगी भाई। जब लोग ही थिएटर में नहीं है तो कमाई कहाँ से हो जाएगी। अब अगर हम आज के कलेक्शन की बात करें तो आज का कलेक्शन भी थोड़ा सा डालम डोल ही दिख रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मूवी किस तरीके से कलेक्शन करके निकालेगी। 8.5 करोड़ का कलेक्शन हम लोगों ने कल रिपोर्ट किया था, जब कल इसका निकल कर आया था संडे को। और संडे के मुकाबले आज का जो कलेक्शन है वो फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। मतलब अभी इस पॉइंट पर जब हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तब इस मूवी का कलेक्शन सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए हो पाया है। 2.5 करोड़। जब तक ये वीडियो आपके पास तक आएगा तब तक हो सकता है 3 सवा 3 करोड़ का कलेक्शन हो जाए। लेकिन आज पूरे दिन का जो कलेक्शन है, कल जैसे 8.5 करोड़ गया था, वो आज और कम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब 6 से 8 करोड़ की रेंज में आज इसका कलेक्शन ड्रॉप हो सकता है। अगर इससे ऊपर चला गया तो एक बड़ी बात होगी, लेकिन जिस तरीके का मौसम है, पूरे भारत में पानी जिस तरीके से गिर रहा है, रात के शोज में भीड़ बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि बढ़ेगी। तो ऐसे में कलेक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं जाने वाला है। इस बात को अगर हम लोग मान लें तो शायद हम अपने दिल को सुकून देंगे। तो अब ऐसे में बात यह आ जाती है कि 400 करोड़ का बजट, क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस से रिकवर कर पाएगी? क्योंकि अभी 280 करोड़ के आसपास थोड़ी सी स्ट्रगल करना शुरू कर चुकी है। मैं वर्ल्ड वाइड, वो भी ग्रॉस कलेक्शन बता रहा हूँ, नेट कलेक्शन नहीं, ग्रॉस। ग्रॉस जिसमें कि टोटल पैसा होता है, खर्चा वर्चा निकाला हुआ नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, खर्चे तो होते हैं। तो जी सवाल यह है कि स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वॉर 2 थिएटर्स में अपना पहला वीकेंड बिता चुकी है। जहां पर कि 2019 में आई वॉर देखकर जनता का मुंह खुला रह गया था, वहीं इस सीक्वल के लिए इसे दर्शकों में वैसा पॉजिटिव रिस्पांस नजर आ नहीं रहा है। सिद्धार्थ आनंद कहीं कोने में बैठकर मुस्कुरा रहे होंगे कि और हटाओ हमको सीक्वल से, देख लो क्या हो गया। खैर, समय समय की बात है। फिल्म देख चुके लोगों का सोशल मीडिया पर रिएक्शन बता रहा है कि उन्हें फिल्म में कुछ बड़ी कमियां नजर आई हैं, जिनमें से एक कमी सबसे ज्यादा बड़ी है। दरअसल वॉर 2 का पहला टीजर आते ही लोग टाइगर श्रॉफ को मिस करने लगे थे, जिनका कि किरदार पहली फिल्म में खत्म हो चुका था। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि ये स्पाई यूनिवर्स में जो नई एंट्री बनकर आ रहे हैं जूनियर एनटीआर, वो इस कमी को जरूर पूरा कर देंगे और थिएटर्स में
मूवी देखने के बाद लोगों का रिएक्शन बदल जाएगा, मगर बात वैसी बन नहीं पाई जैसी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के तेजी से उभरते यंग स्टार्स तो हैं, लेकिन अभी वो बॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार तो यकीनन नहीं है कि सीक्वल में उनका ना होना लोगों को परेशान करने लगे। ना ही उनकी एक्टिंग का क्राफ्ट इतना तगड़ा है कि सीक्वल में अगर वो होते तो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस अलग लेवल की चली जाती और वो ऋतिक के लेवल को मैच कर देते। तो फिर सवाल ये उठता है कि भैया आखिर ऐसा क्या है कि लोग वॉर 2 में उनको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं? क्योंकि ये सवाल मेरे से कई लोगों ने किया, मैंने काफी सारे कमेंट्स पढ़े। चलिए इसी को समझने की जरा कोशिश करते हैं। बिना किसी शक के टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड में कदम ही एक एक्शन हीरो के तौर पर रखा था। उन्होंने कभी भी इस बात को साबित करने की कोई कोशिश नहीं करी कि वो एक्टिंग की किताबें पढ़कर स्टेज पर परफॉर्म करके अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से किसी को इंप्रेस करने के लिए आए हैं। जिम में लोहा पिघलाकर अपनी बॉडी बनाई है, बचपन से ही जिम्नास्टिक किया हुआ है और शरीर में एक लचीलापन है। कड़ी ट्रेनिंग से सीखी मार्शल आर्ट्स और तड़कती बिजलियों को धता बता देने वाले डांस के साथ टाइगर एक पूरा पैकेज है, बस उसमें एक्टिंग की कमी है। एक परफेक्ट एक्शन हीरो जिसका कि डीएनए सीधा हॉलीवुड के सिल्वेस्टर स्टेलोन जैसा दिखता है, ब्रूस विल्स जैसा दिखता है, वैन डैम जैसा दिखता है, एक्शन लेजेंड्स के सितारों से जुड़ता है, इसको में कोई दो राय नहीं है। उन्हें एक्शन करते हुए जमीन से कनेक्शन बनाए रखने की जरूरत नहीं रहती। उनके दोनों पैर हवा में हो सकते हैं और वो लिटरली उड़ते हुए दिख सकते हैं। लेकिन इन सबके साथ में टाइगर के पास एक ऐसा चेहरा भी था जिसे फिल्म बिजनेस में बेबी फेस भी कहा जाता है। ये कॉम्बो बहुत कम देखने को मिलता है और इसने उन्हें यंग ऑडियंस में काफी पॉपुलैरिटी दिलवाई। अपनी पहली फिल्म हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ ने ग्रेविटी को एक तरीके से झूठ साबित करने वाला काम किया। ऐसा एक्शन किया कि लोग मुंह खोल के रह गए। वहीं से वो लोगों के दिलों में उतर गए। वो स्क्रीन पर जो कुछ भी कर रहे थे वो सब इतनी सफाई और आर्ट के साथ कर रहे थे कि किसी नए इंडियन हीरो को लोगों ने ये सब करते हुए देखा ही नहीं था। बाकी के एक्शन हीरो फिल्म मेकिंग की टेक्निक को और ग्राफिक्स के भरोसे कैसे खड़े किए जाते हैं सबको पता है, ये इन्फॉर्मेशन अब आम हो चुकी है। इसलिए सिंथेटिक एक्शन बिना कहानी के बेजान लग रहा था। टाइगर ने आते ही एक यंग ऑडियंस बेस को कमा लिया जो आज भी उनके साथ खड़ा रहता है। बागी ने उनके एक्शन हीरो साइड को और भी बेहतर तरीके से एक्सपोज किया है, जैसे में दर्शकों का मुंह खुला ही रह जाता है। दिक्कत सिर्फ एक थी कि बॉलीवुड वो इंडस्ट्री नहीं है जो एक्शन हीरो के भौकाल के साथ पूरा न्याय करना जानती है। इसका सबूत विद्युत जामवाल भी है, जिनके स्टंट देखने के बाद जनता उनकी फैन हो गई थी। टाइगर भी इसी समस्या से जूझने लगे और बीच में कई ऐसी फिल्मों में नजर आए जो कि उनके एक्शन पोटेंशियल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई। तभी डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने उन्हें वॉर में कास्ट किया। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में ऋतिक और टाइगर ने इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के स्पेशल एजेंट्स का किरदार निभाया था। ऋतिक का किरदार कबीर अपने काम में बेस्ट और अपनी एजेंसी का लेजेंड था। खालिद बने टाइगर एक ऐसे एजेंट थे जिसकी स्किल्स ने उसे बहुत तेजी से ऊपर पहुंचाया था। उसे खुद कबीर ने ट्रेनिंग दी थी और अब वो अपने उस्ताद को ही पकड़ने चला है। इस स्टोरी लाइन की पहली डिमांड थी कि भैया खालिद को कबीर के भौकाल की बराबरी करनी है, यानी टाइगर को हर मामले में खुद को ऋतिक का सबसे परफेक्ट वारिस घोषित करना है। ऋतिक रोशन अपने करियर की शुरुआत से यंग ऑडियंस के फेवरेट रहे। बैंग बैंग और क्रिश जैसी फिल्मों से वो खुद का स्टाइल भरा एक्शन क्रिएट कर चुके हैं जो उनकी सीनियर्स से बेहतर लगता था। अपनी पर्सनालिटी की वजह से वो इस रोल में खूब जमते भी थे। मगर जब वो कबीर के रोल में टाइगर के सामने खड़े हुए तो टाइगर की स्किल्स की वजह से वो खुद कहीं ना कहीं इनसिक्योर नजर आए थे। जन्म के साथ ही प्रकृति से मिले लुक्स को साइड रख दें तो टाइगर की फुर्ती, उनकी मार्शल आर्ट स्किल्स, डांस और बॉडी ऋतिक से कहीं से भी कहीं कम नहीं थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही डायनामिक थी। टाइगर फिल्म में कबीर के स्टूडेंट जैसे रोल में थे, मगर उनकी अपनी पहचान स्क्रीन पर पूरा दम दिखा रही थी। फिल्म के फ्रेम ऋतिक के सामने टाइगर की मौजूदगी से बैलेंस हो रहे थे। फिल्म के 2/3 हिस्से में यह बैलेंस कायम था। जिस बचे हुए 1/3 में टाइगर को ऋतिक का विरोधी बनना था, उसमें दर्शकों को कबीर की चिंता होने लगी थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म के फाइनल क्लाइमैक्स में जब दोनों आमने सामने थे तो ऋतिक एक बार के लिए टाइगर के सामने फंसे हुए भी लगे थे। लेकिन यहां फिल्म अपना हीरो चुनती है, कबीर की जीत दिखाती है और टाइगर के किरदार का खात्मा हो जाता है। वॉर 2 में ऋतिक की टक्कर लेने रघु बनकर आए हैं जूनियर एनटीआर। वो मास सिनेमा वाले एक कल्ट से आने वाले हीरो हैं। वो अपनी रॉ एनर्जी के लिए मशहूर हैं। स्क्रीन पर पावरफुल इमेज गढ़ने के लिए वो पूरी तरह से दमदार हैं। लेकिन मूवीज का ये स्पेशल एजेंट या स्पाई जॉनर जिस तरह के स्टाइलिश सूट पहनने वाले एक्शन में बहुत ज्यादा लचीले हीरो को पसंद करता है, एनटीआर उससे काफी अलग है। उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, उनका स्टाइल अलग है। आरआरआर में
शेर से उनका भिड़ जाना पर्दे पर ज़्यादा भौकाली लगता है, बजाय उन्हें स्पेशल एजेंट टाइप स्किल्ड एक्शन में देखने के। पर्सनालिटी के हिसाब से ऋतिक और एनटीआर दो बिल्कुल अलग तरह के इंसान दिखते हैं, और अगर वॉर 2 में उन्हें साथ लाना ही था तो फिल्म की राइटिंग को उन्हें एक दूसरे कॉन्ट्रास्ट में एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था। तब तो ये मामला बहुत दिलचस्प हो सकता था, मगर फिल्म दोनों को एक ही तरह के किरदारों में रखती है और बस दोनों का ही इंटरेस्ट यहाँ पर अलग अलग हो जाता है और वो आमने सामने आ जाते हैं। वॉर 2 में ऋतिक के सामने खड़े रघु में वो भौकाल इसलिए मिसिंग लग रहा है क्योंकि उसे भी वो सब करना है जो खालिद कर रहा था। कबीर के साथ परफेक्ट बॉन्डिंग और परफेक्ट दुश्मनी दोनों दिखाना, स्पेशल एजेंट वाला स्टाइल भरा एक्शन करना है और ऋतिक के साथ डांस भी करना है। यानी रघु का किरदार खालिद पार्ट 2 की तरह, बस इसमें जूनियर एनटीआर थे। राइटिंग की ये कमी वॉर 2 देख रहे दर्शकों को लगातार खालिद की याद दिलाती रही। टाइगर श्रॉफ से बेहतर खालिद अब कोई इसलिए भी नहीं बन पाएगा क्योंकि इस किरदार की मृत्यु हो चुकी है और इसके साथ जनता का सेंटिमेंट जुड़ गया है। जूनियर एनटीआर को अगर कास्ट कर ही लिया गया था तो उनके किरदार का ट्रीटमेंट काफ़ी अलग होना चाहिए था। एक ऐसा किरदार जो बतौर एक्टर उनकी मजबूतियों को हाईलाइट कर सके, जिसमें उन्हें अपनी दमदार एक्टिंग और रॉ एनर्जी दिखाने का मौका मिलता। तब वो किरदार कुछ अलग भी लगता और लोगों का ध्यान टाइगर पर जाता ही नहीं। इंडस्ट्री में शायद ही कोई यंग स्टार हो जो बड़े पर्दे पर एक्शन का परफेक्शन दिखाने में टाइगर का हाथ पकड़ सके, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनके साथ रियल लोकेशन पर रियल एक्शन सीन शूट किया जा सकता था, जो कि यहाँ पर नहीं हो पाया और इसीलिए पूरा सिनेरियो बिगड़ता हुआ चला गया एंड वीएफएक्स ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है वॉर 2 क्या वाकई में जूनियर एनटीआर के कारण थोड़ी फीकी पड़ गई? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।